एक ऐसे दयालु सेठ का हमेशा नहीं जाना, नहीं तो तुम नमक कम पड़ जाए तो सेठ जी नमक दे दो, तुम्हारी आदत बहुत गंदी है। तुम एड्रेस क्या लिख लो, तो तुम थोड़ी थोड़ी बातों में भी पहुंच जाओ। नहीं, कब के लिए रखना भैया, जब अब कोई उपाय नहीं है तब एक सेठ का नाम याद रखना। नहीं, एक उम्मीद है, बस मेरा समाचार वहां तक पहुंच जाए, मैं वहां तक पहुंच जाऊं तो नियम से मेरी यह समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति ही ऐसा है। एक आपातकाल की खोज के रखना है, एक सेठ से बना के चलना है। अब उसको बना के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, पैर पड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तुम्हें संसार में जीना है तो किसी एक सेठ से बना करके जरूर चलना है। और इतना बनाना है, इतना बनाना है कि तुम्हारी आफत सुन करके सेठ भी तुम पे दया करे, अरे ये तो अपना व्यक्ति है। एक सेठ के आत्मी बनो, एक सेठ के प्रति इतने आत्मीयता बनाओ कि वो तुम्हें अपना मान ले। बहुत कठिन प्रश्न दे रहा हूं। बड़े आदमी गरीब को कभी अपना नहीं मानते, मानेंगे भी नहीं। अमीर आदमी गरीब को अपना नहीं मानेगा, बहुत कठिन है। लेकिन गरीबों से मेरा कहना है, जैसे बने तैसा, नगर में, रिश्तेदारी में, मुल्क में, जैसे बने एक सेठ के जरूर आत्मी बन जाना। उस सेठ को तुम्हारे प्रति आत्मीयता हो। महाराज जी कैसे बने मैं नहीं बता सकता, बन जाएंगे। बड़े आदमी बहुत जल्दी पिघलते हैं, बस कला सीख लो कि वो क्या चाहते हैं, विचार कर लो कि उनका आत्मी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बड़ा आदमी हमें अपना मान लेवे कि ये तो हमारा है, ये तो हमारा दोस्त है, ये तो हमारे नगर का नागरिक है, ये तो हमारी जाति का है, ये तो हमारे देश का है, ये तो माना कुछ भी हो, ऐसा बड़ा आदमी चाहिए जो तुम्हें अपना मान लेवे। तुम्हें उसका बनने के लिए तुम्हें क्या करना है, मैं सारी हदें पार करने की छूट देता हूं। सारी हदें पार करो, जैसे बने तैसे। जिंदगी में एक व्यक्ति जरूर रखना, ऐसे ही ज्ञान में। तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती है कोई बात नहीं, चलती है तो चलाओ, लेकिन बोलो कभी जिंदगी में ऐसे मौके आ सकते हैं जहां बुद्धि काम नहीं कर रही हो, आ जाते तो महानुभाव, संसार का एक सर्वोच्च ज्ञानी को अपना गुरु बना के रखना। जहां तुम्हारी बुद्धि न चले उसकी बुद्धि का, वो चाणक्य भी क्यों ना हो। चंद्रगुप्त ने कई बार चाणक्य को छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंत में चंद्रगुप्त को जब समस्या आई तो समाधान कौन करता था? एक तुम्हारी जिंदगी में चाणक्य होना चाहिए, जो ज्ञान में हर समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान, ज्ञान उसका इतना है और इतना उदार है, चाहे भली वो रावण क्यों ना हो। क्या होना चाहिए बोलो ना? ज्ञानी होना चाहिए, चाहे वो रावण क्यों ना हो। और कैसा ज्ञानी होना चाहिए कि यदि उसकी शरण में दुश्मन भी पहुंच जाए तो वो छल कपट किए बिना अपना ज्ञान तुम्हें दे देगा। ये भी पहचान ध्यान रखना। रावण में कितने दोष थे मैं नहीं गिना रहा हूं, रावण में कितना गुण था ये बता रहा हूं। जब श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान लेने भेजा, बिना आदि की छोड़ो, तो रावण ने ज्ञान दिया कि नहीं दिया?
कौन था लक्ष्मण रावण का? बोलो ना, दुश्मन था, उसी ने तो मारा था। कितना बड़ा दुश्मन था, लेकिन जब ज्ञान लेने के लिए शरण में आया तो रावण ने भी उसे ज्ञान दिया। ऐसा कोई महान ज्ञानी ढूंढना है, वो रावण भी क्यों ना हो। जब तुम्हारी बुद्धि काम ना करे और तुम उससे सलाह लेने पहुंच जाओ तो दुश्मनी भूल जाए और तुम्हें सही सलाह दे देवे। ऐसा जिंदगी में एक ज्ञानी रखना। क्या भूल जाए वो? दुश्मनी भूल जाए। हमने एक दिन वैद्य का कहा, रावण की ये दो विशेषताएं मैंने देखी, इसलिए रावण की दुर्गुण तो अपन ने बहुत देख लिए, लेकिन नीतियों में निपुण था। रावण ने भरी सभा में सुषेण वैद्य को गले लगाकर सम्मानित किया। बोले, वारे वैद्य जी, तूने आज दुश्मन के सामने मेरा मस्तक उठा दिया। सारे साधु मेरी निंदा करेंगे, लेकिन कभी प्रशंसा भी करेंगे, और तूने दुश्मन को दिखा दिया रावण कैसा भी है, लेकिन अपने लंका वासियों को दुर्मार्ग पर नहीं चलाता। और उसका बहुत अच्छा किया सुषेण वैद्य, तुमने सम्मान किया भरी सभा में, मेरी इज्जत बढ़ा दी, मेरी इज्जत बढ़ा दी। मैं कैसा भी हूं, लेकिन मेरे राज्य में मैं किसी को गलत मार्ग पर, और ऐसे ही रावण का। तो रावण भी मिले तो भी चूकना नहीं। शर्त क्या है? जब तुम उसके दरवाजे ज्ञान लेने जाओ तो वो ना ये देखे कि ये मेरा मित्र है, ना ये देखे कि मेरा दुश्मन है, वह तो यह देखे कि मेरी शरण में आया है तो मुझे इसको बचाना है। जैसे आजकल के वकील होते हैं, वकील का कोई ईमान नहीं होता, वकील का कुछ नहीं, उनका एक ही बात होती है, गुण बता रहा हूं, कि जो उनके पास पहुंचा है उसके दुख को दूर करना है। अब वो सत्यासत्य क्या है ये मजिस्ट्रेट जाने। वकील किसका पक्ष रखता है? जो उसके फाइल उसको मालूम है कि मेरा क्लाइंट गलत है, मालूम है कि नहीं है, फिर भी उसका गुण क्या है? मेरी शरण में आया है तो मैं इसको बचाऊंगा, बस खत्म बात हो गई। अरे भाई वो झूठ है, झूठ हो और सत्य हो इससे हमें मतलब नहीं, वो मेरी शरण में आया है और शरण में आने वाले को मैं बचाऊंगा।